हमदल्ला की ओ बयान यार होती नहीं है। रो रहा। अच्छा दिखा दिखा दिखा। नहीं सर, ये तफसीर अल जिज़ई है, ये पकड़िए सर, आ गई। पहले आयत ये दिखाएं, देखें, तफसीर तो ये देखें बाद में सर, करेंगे। छोड़ें सर, आयत को छोड़ें। यहाँ पे अभी आपको सब कुछ समझ लग जाएगा। ओके। मैंने अरबी नहीं लिखनी, किसी ने मैंने पहले आप मेरे को आयत दिखाएं, उसकी काला तफसीर मैं बाज खुद हूँ, लेके आऊंगा। मैंने काला बाज मानना ही हूँ नहीं, मेरे को बाज अरबी लोग। आती नहीं है। मुझे क्या आप दिखा रहे हो, मुझे अरबी नहीं आती। ओके। आप आयत दिखाएं, मैं तफसीर खुद लेके आता हूँ। बाय बाय, कुरान इंग्लिश में लेके आइएगा मेरे पास, फिर मैं आपसे बात कर लूंगा। सर सब आप कर ले, मैं किसी इंसान से करूंगा। हाँ नहीं, मुझे आयत तो दिखाएं, बिल्कुल, क्यों मैं भाग सिर्फ रहे हैं आप? नहीं, अरे भाई, एदम आज नहीं एडम भागेगा, साहब ये नहीं आज आपके, भाग रहे, एदम क्यों अरे भाग गया? रुकना हसीब, चुप। मेरे से आयत एड, दिखाओ मुझे, सिर्फ अरे आयत दे रुक, दो बस। रुक रे भाई हसीब, रुक जा। एडम साहब ये आपके फिर भाग लेवल का गया यार। नहीं है। मैं इसको सिर्फ, क्योंकि इसके पास अभी जवाब नहीं है कुछ भी, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ। जवाब क्या नहीं, हसीब, मुझे आयत दिखाए, मैं लेके आ रहा हूँ आंसर। मुझे आयत मैं दे, मैं अभी मेरे लेके सवाल आता हूँ का आंसर। जवाब पूछ रहा हूँ मुझे हसीब। पेनिस वाला आंसर चाहिए। नहीं 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 नहीं, मैं और कोई कहीं नहीं जाऊंगा, पेनिस वाला मुझे दो। एकदम भाग गया अभी, इसको पता था मैं तफसीर ले। जा तू, आ जाओ एडम साहब। जब तुझे हवाला दे रहा है, तुझे नहीं आता तो उसकी क्या गलती है भाई? जाऊंगा नहीं तो साले बता रहा है तो तेरे को देखना भी नहीं है, तुझे आता नहीं है तो तेरी गलती है क्या एडम साहब की गलती है? सर अब पता नहीं यार, ये लोग क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं, लेकिन मल्टीपल जगहों पे लिखा हुआ है, और तफसीर नूरुल बुरहान के अंदर भी लिखा हुआ है, और मल्टीपल अदर जगह के ऊपर लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट पार्ट है। लेकिन जामिया कुतुब इस्लामिया के अंदर भी लिखा हुआ है, तो मल्टीपल जगहों पे है। तो भाई बात यह है कि अगर आपने अपनी मर्जी से तफसीर को रिजेक्ट करना है, तो भाई फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आप जाएं और जिस तफसीर को आप मानते हैं वो तफसीर ले आएं। मैं हर आयत की बातचीत आपसे उसी तफसीर के बारे में करूंगा और किसी तफसीर के बारे में नहीं करूंगा। और अगर ऐसा नहीं है तो देन फिर सर आपको मानना पड़ेगा। बिल्कुल। देखते हैं ठीक है। ये हमारे सहीम साहब कुछ ढंग के है क्या, लेकिन इतना तो साफ हो गया कि इनको जो है लॉजिकली दे के नॉट एक्सप्लेन, और इनको दूसरे के कॉन्सेप्ट पे, दूसरी आइडियोलॉजी पे, दूसरे किस तरीके से लोग भगवान को मानते हैं, इस पे उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं। क्योंकि अगर आप उनको इलॉजिकल बोल रहे हो तो अपने वाले को लॉजिकल साबित करके दिखाओ, फिर तो हक है ना, वरना आपको बेशक कैसे हक बेशक। है? देखिए सर, चूंकि आज हम बात इसी चीज के ऊपर कर रहे हैं, लिहाजा ये किताब है अल फर्क वल रदा जामिया ज़लातुल, ये तो शिया की किताब आ गई, चलो कोई बात नहीं। चलो शिया भी ले लें फिलहाल, तो कोई मसला नहीं, हम दूसरी भी ले आएंगे आपके सामने। अच्छा, ये कहते हैं जमीउल आज़ा, अल्लाह के कंप्लीट आज़ा, ठीक है, मुकम्मल आज़ा। वकाला बाज़ुहुम, और कुछ लोगों ने बोला वगैरह वगैरह वगैरह, अल्लाह का वजह है यानी कि चेहरा है, उन्होंने कहा नाम। हत्ता अदत जमील आज़ा, जब तक उसने तमाम के तमाम अल्लाह के आज़ा के बारे में पूछना शुरू नहीं कर दिया। उसका अनफ है, वह फ़हम है, वह सदर है, वह बतन है, नाक है, सीना है, चेहरा है। वस्तजीतु अन अज़करल फ़र्ज, और जब अल्लाह के प्राइवेट पार्ट के बारे में पूछा गया कि कौन सा है, फ़काला नाम हाँ है, तो किसी ने कहा कुलता, दूसरे ने कहा उसका ज़कर जो है वो उनसी है, यानी कि है या उनसी है, मेल है या फीमेल है। तो फ़काला ज़कर यानी कि मर्दों का है, पीनस है, फीमेल प्राइवेट पार्ट नहीं है, मेल प्राइवेट पार्ट है। जी जनाब। सर जी कोई शक? खत्म हो गया ना, सहीम साहब से ही पूछ लेता ना, अगर ये मोमिन है तो। सहीम साहब मोमिन है आप? हाँ जी, मुसलमान तो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान है, नमाजें नमाजें पढ़ते हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। माशाअल्लाह। आप कैसे हैं? आयतुल, जी हम ठीक है। आयतुल कुर्सी सुना सकते हैं? हाँ बिल्कुल। सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम
वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊज़ुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। माशाअल्लाह, बड़ा जबरदस्त, बहुत जबरदस्त सहीम साहब। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं शायद आप? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम अभी खाना खा रहा था मैं। कैसे मिला सर हमारा चैनल? एक कॉलेज फ्रेंड है, उसने मुझे बताया, मतलब ऐसे ही, मतलब ओके। उससे बात नहीं होती, तो बता कि इसके चैनल चेक करो ऐसा, तो मैंने बोला ठीक है, उसने भेजा लिंक तो मैं ज्वाइन हो गया। ओके। वैसे आप कहाँ, मुंबई से हैं वैसे? जी मुंबई से हूँ, अच्छा जुहू बीच के बाजू वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। अच्छा। अच्छा, मेरा सरनेम जाना पहचाना है कि क्या है? आपका? हाँ, मोदक? मोदक। नहीं सर, नहीं पहचानता हूँ। अच्छा, मैं भी एक्चुअली आपको नहीं पहचानता, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप वो हो सकते हैं, कि मैंने आपके बारे में आई थिंक सुना था कुछ साल पहले। ओके। आप, या पता नहीं, आप क्या जानते सुना हो, था? मतलब आपका चैनल है, आप हम्म। खुद को एक्स मुस्लिम कहते हैं, ओके। या तो आप आरएफ तो जानते होंगे, रिजवान रिजवान को जानते हैं आप? रिजवान, जी जी, सबको जानता हूँ मैं। अच्छा आप जानते हैं। रिजवान कौन? वो वाला रिजवान? रिजवान भाई अपने जो जो नॉन मोमिन मोमिन बनाते हैं उसके डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, अभी जेल में भी बंद थे वो। हाँ, जो जेल उनका ये हो गया था, राइट राइट राइट। हाँ, रिजवान भाई का एक क्लिप मैंने मेरे बैकअप चैनल पे डाला है, तो वो आप देख लेना। रिजवान भाई तो मेरे को बदुआएं देते हैं बहुत सारी। अच्छा, हाँ, तो खैर वो तो एक अलग चीज है। ये बताइए, अभी रिजवान भाई से आपका ताल्लुक है, मतलब जरूर नहीं आप नहीं, पहले। मेरा ताल्लुक नहीं है, बट मैं जानता हूँ कि जब मैं तो मुंबई में था, तब मैं जानता था रिजवान भाई, मोहम्मद नायडू, बाकी सब लोगों जो आईआरएफ में काम मोहम्मद करते नायडू भाई को हैं, जानते हो? दीन का काम करते हैं। हाँ, मोहम्मद नायडू मो- को। यार मेरे को क्यों ऐसा लग रहा, आप कन्वर्ट हुए क्या? नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, अच्छा, बाई बर्थ ही मुसलमान है आप? बाय बर्थ। ओके ओके, चलो मोहम्मद नायडू भाई से मेरे बारे में पूछ लेना, मेरे को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो अच्छा अच्छा। खैर ये बताइए, आप अहले से? मैं अहले हदीस तो नहीं बोलता खुद को, मैं सिर्फ मुसलमान मानता हूँ, कि मैं फिरका परस्ती में नहीं मानता, हम्म। ना ही मैं अभी दुनिया ऐसे बोलती है सुन्नी शिया ऐसा, बट है हूँ तो मैं मुसलमान, कुरान हदीस पे चलने वाला। क्या आपको ये पता था कि अल्लाह का चेहरा है, अल्लाह के हाथ है, अल्लाह के पैर है, अल्लाह का उंगली है, आंख है? ये चीज पता थी आपको? अब हमें तो उतना ही पता है जितना अल्लाह ने हमें बताया है, हमें तो वो भी नहीं पता कि अल्लाह के 99 नेम्स हैं। अब अल्लाह ने बताया तो अब पता चला 99 हो हाँ, सकते हैं तो और भी ये हो। फेस है, ये पता है क्या नहीं पता? अल्लाह का चेहरा है, हाथ है, कदम है, कुरान में पिंडली तो है। कुरान में तो अल्लाह ने ये कहा है ना कि अल्लाह का फेस फेस है, एक हदीस में है कि तुम देख सकते हो अल्लाह को जैसे तुम चांद को देखते हो, अल्लाह का फेस। एग्जैक्टली तो मैं वही पूछ रहा हूँ आपको कि ये पता है आपको अल्लाह का चेहरा है, हाँ, चेहरा है, ये हाथ मैंने हदीस में सुना है। हाथ है, पता है? हाथ का भी सुना है, यस। ओके। भाई आप कितने पढ़े लिखे हैं? एग्जैक्ट डिग्री नहीं पूछ रहा हूँ मैं, बस ऐसी ग्रेजुएशन किया आपने, पोस्ट ग्रेजुएशन, मैंने 10वीं पढ़ के ग्रेजुएशन जी? किया है, फिर ग्रेजुएशन किया है, हाँ, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, तो यस। आपका दिमाग लॉजिकल होगा ना? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। ओके। ये बताइए कि एक जो, बात कहना चाहूंगा मैं, बोलिए। कि लॉजिकल बातें तो हैं, बट जहाँ दीन आता है वहाँ बातें इलॉजिकल भी लग सकती है दुनियावी तरीके से। ओके, फिर भी आप बहुत सारी मानोगे? बातें, एक नहीं, बहुत सारी बातें। फिर भी आप मानोगे उस इलॉजिकल फिर भी, बातों को? हाँ, फिर भी मैं, ठीक है, आप बोल सकते हैं जो आपको बोलना है। भाई लोग, पहले ही भाई ने बता दिया, भाई पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, कह रहे हैं कि इस्लाम की जब बात आएगी तो मैं इलॉजिकल बातों को भी मान लूंगा, उस पर सवाल नहीं करूंगा। नहीं, इस्लाम में है, जैसे जैसे चांद जो मोहम्मद का जो मिराकल है,
चांद की आपको जो इलॉजिकल क्यों रहना है लेकिन सईम साहब? बोलने दे साहिल साहब, बोलने दे। अच्छा, कुछ चांद बोल रहे चांद हो, ओके, चांद सॉरी। चांद चांद हाँ। चांद चांद अच्छा, चांद ये चांद। दूसरे भाई कौन है जो चांद पे एकदम उतावले हो गए? नहीं नहीं, मैं आपसे, आप प्लीज मैं बोले मैं, जरा पहले। मैं क्या बोल रहा था जी। कि जैसे चांद के जो टुकड़े के तो जो मिराकल था मौसम का, तो वो भी बहुत सारे लोगों को, नॉन मुस्लिम्स को, मैं यहाँ पे जो दोस्त हैं सबको यू नो इलॉजिकल लग सकता है अच्छा सर, मिराकल। अब आप इसका मतलब चांद के मिरेकल को मानते हैं आप, राइट? हाँ, मैं मानता हूँ। ओके, ये वही चांद था जो आसमान पे था, जमीन के किसी चांद की बात तो नहीं हो रही? नहीं, जो आसमान में है, राइट? या बेहतरीन। ओके, क्या आप जानते हैं और ये मानते हैं कि आसमान के ऊपर सिर्फ एक ही चांद है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है? अर्थ का तो एक है, जैसे अर्थ बाकी का एक है, प्लैनेट्स बेहतरीन। अर्थ की बात जुपिटर कर के रहा हूँ, बहुत अर्थ सारे, हाँ, अर्थ अर्थ के की एक बात कर रहा हूँ। हम, आप जुपिटर में नहीं रहते ना? और जब है। मोहम्मद साहब ने चांद जो 2 टुकड़े किए थे, वो अर्थ का ही किया था, जुपिटर का नहीं किया था, करेक्ट? नहीं, एज पर इस्लाम यस, अर्थ का ही था, यस। अर्थ का किया था, बेहतरीन। अब मुझे बताएं, जब चांद के 2 टुकड़े हुए, तो जब वो सऊदी अरब में बैठ के मोहम्मद ने चांद के 2 टुकड़े किए, तो क्या वही चांद इजिप्ट में, सीरिया में, लेबनान में, ईरान में, इराक में, उस टाइम पे वही चांद इन सब इलाकों में, रोमन के इलाकों में, इन बेबीलोनियन एरा के इन सब जगहों पे वो सेम चांद नजर आ रहा था सबको, करेक्ट? अभी डे एंड नाइट है, जहाँ रात है और चांद जी जी, जब मैं दिखता इसीलिए है। इसीलिए मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया का नाम नहीं लिया, सही मैंने बात है, सही आपको बात है। अमेरिका का नाम नहीं लिया, नहीं, सही मैंने बात है उस आपकी। इलाके के इर्द गिर्द के लोगों का नाम हाँ, लिया सही जिनको है, वो चांद नजर आ सकता है, वही चांद करेक्ट? दिखेगा, सही है। बेहतरीन। और आपको पता है कि उस वक़्त रोमन एम्पायर के लोग, रोमन्स जो थे, वो मून गॉड को मानते थे, बेबीलोनियंस मून गॉड को मानते थे, ईरानी ज़ोरास्ट्रियन है और चाँद को देखना और उसकी चीज़ों को लिखना उनके लिए एक बेसिक चीज़ है। बेबीलोनियंस का बेसिक खुदा ही मून गॉड है। और आप मुझे कह रहे हैं कि हिस्ट्री में इन तमाम लोगों में से किसी ने भी नहीं लिखा कि हमारा खुदा मून गॉड 2 टुकड़े हुआ और वापस जुड़ा इस टाइम के ऊपर, देखो ये हमारे खुदा ने क्या किया, किसी ने नहीं लिखा। या अगर आप ईरानियों की बात करते हैं, ज़ोरास्ट्रियंस हाँ, हैं, वो ओके, तो एस्ट्रोलॉजी में इतने अरूज पे हैं कि ओके। ओल्ड हिस्ट्री के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर उनसे ऊपर दुनिया में किसी ने नहीं लिखा। एंड दे नेवर रोट एनीथिंग अबाउट मून स्प्लिटिंग। क्यों? ओके, ठीक है, नहीं लिखा तो उससे कुछ प्रूफ तो नहीं होता। इससे यही प्रूफ होता है कि कहानी है, सिंपल सी बात है। वरना क्या है? हिस्ट्री लिखी जा रही है, सारी दुनिया लिख रही है, एक और मिनट, क्या इतना बोला बड़ा आपने? इवेंट हुआ। सर कहानी सुने, है, कहानी। लॉजिक कहानी? लॉजिक को साइड पे नहीं, रखिए आप इस कह वक्त। सकते कहानी, हम तो यहाँ पे नहीं, बहस करने के एक लिए सेकंड ना प्रूफ। भाई, हाँ, भाई बोलिए। लॉजिक की बात कर नहीं रहा मैं इस वक्त, हाँ, इलॉजिकल भी रह के मुझे सुनो। मैं कहता हूँ जी हाँ, एक बंदा चांद के 2 टुकड़े कर सकता है, साइंस गई भाड़ में, हमें नहीं परवाह, कोई मसला नहीं है। आपने लॉजिक पे नहीं हम जाएंगे इस वक्त। सही है, ठीक एक है। मिरेकल है, राइट? 2 टुकड़े हो जाएंगे, जमीन की ग्रेविटेशनल पुल खराब हो जाएगी, समुद्रों में तूफ़ानी आ जाएगी और समुद्र जमीन पे आ जाएंगे, लेकिन नहीं, हम उनमें से किसी चीज को नहीं देखेंगे, किसी चीज को। लेकिन सिर्फ हमने कोई एविडेंस तो पकड़ना है कि हाँ ऐसा हुआ। तो किसी ना किसी और इतनी बड़ी कौम, क्योंकि मोहम्मद ने जब ये किया था उस वक्त अभी हिजरत भी नहीं हुई थी, 40 से कम उसके फॉलोवर थे, राइट? उस वक्त ये कर रहा है, ठीक है। और आप मुझे बता रहे हैं कि उस वक्त दुनिया के जो इर्द गिर्द के सारे एम्पायर्स थे, जो कि एस्ट्रोलॉजी में अरूज रखते हैं, और मोहम्मद और इस्लाम एस्ट्रोलॉजी में अरूज तो क्या, सवाल भी नहीं रखते, वो नहीं लिख रहे, कोई नहीं लिख रहा। तो भाई ये मौजज़ा कैसा है जो किसी ने देखा ही नहीं? ठीक है, नहीं लिखा होगा तो उससे कुछ प्रूफ नहीं होता कि नहीं हुआ है। आप है समझ रहे हैं? इस, और किससे प्रूव होगा कि नहीं आप हुआ? आपका नाम चलो क्या है फिर वैसे? फिर प्रूव एक कैसे मिनट, एक होएगा मिनट, एक कि मिनट, आपका नाम क्या है? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपका नाम हजरत आदम अस्सलाम। जी, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आप मुसलमान हैं? मैं मुसलमान सर, जिस तरह हजरत आदम मुसलमान थे उसी तरह मैं मुसलमान हूँ। नहीं समझा नहीं, क्योंकि आदम अस्सलाम तो नमाज तो नहीं पढ़ते थे। सर इसी तरह मैं कह रहा हूँ, जिस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलमान थे, उसी तरह का मैं मुसलमान हूँ। अच्छा, तो आप नमाज नहीं पढ़ते बट आप खुद को मुसलमान कहते हैं। आप वो मुसलमान हैं? बात की बात है। अभी अभी मुझे ये बताइए नहीं नहीं, बात की बात कि नहीं है, बात ये चल प्रूव रही है तो कैसे बात होगा? होने दो। क्योंकि आप नमाज नहीं पढ़ते बट आप मुसलमान कहते हैं आपको। अरे भाई, मैं एक्स मुस्लिम जबकि हूँ, जबकि हदीस में है एक्स मुस्लिम। अच्छा, कि और हदीस, सही मैं हदीस में आपको है यही कि बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, हदीस में लिख दिया गया है, बट इट डज नॉट प्रूव, क्योंकि किसी ने देखा नहीं।
अगर मिरेकल लोकलाइज्ड हो ना, नहीं, आप मसलन मिरेकल ए को छोड़ ही दीजिए, वो नहीं लिखा क्यों तो नहीं छोड़ूं? लिखा है। क्यों आप छोड़ूं? खुद आपने की लिखा है बात ना। करें कि सर आप एक सेकंड, मुसलमान हैं कि एक्स मुस्लिम हैं, आप खुद को मुसलमान मैं कहते हैं खुद की तो बात आप करूंगा, नमाज नहीं पढ़ते। लेकिन पहले ये टॉपिक खत्म हो जाए फिर मैं खुद की बात करूंगा। डोंट वरी, पहले लेट्स फिनिश दिस टॉपिक, फिर आप मुझसे सवाल करते रहना, मैं ये आपके सारे टॉपिक सवालों कहीं के नहीं जवाब जा दूंगा। रहा है सर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ये कहीं नहीं जा रहा टॉपिक। सर मैं पहले जो टॉपिक में शुरू करता हूँ मैं उसे फिनिश कुछ करता हूँ, फिर आपको आगे चलता हूँ। समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्यारे भाई, थोड़ा सा सब्र हौसला रखो ना, आप पहली बार आए हैं, सुन तो लो, हो सकता है कुछ अकल में आ जाए, आपके मैंने समझ सुन आ जाए। देखो, आपकी बात मैंने सुन ली कि आपने कहा कि किसने लिखा नहीं, ना ही तो पर्शियन ने, फिर ना ही रोमन ने। फिर ये कैसे, फिर ये मिरेकल कैसे होगा? हाँ, मिरेकल वो होता है जो लोग देखें, या एटलीस्ट उस इलाके के बट लोग देखा है देखें। ना, हदीस में है, लोगों ने देखा है, बयान किया यार है। वो मुसलमानों ने हदीस लिखी ना। तो देखो मैं अच्छा फाते हूँ। अच्छा, ये देखो पॉइंट आ सुनो, गया आपका, मुसलमान ने सुनो लिखी जरा, इसलिए सुनो, इसलिए इस चीज को साथ सुनो, देने के लिए लिखा है। इस चीज को सुनो, इस चीज को सुनो। जो फाते है उसने लिख दिया। कुरान तो कहता है 9 जगह के ऊपर, आपने कुरान अगर पढ़ा हुआ है, यहूदियों ने भी मोहम्मद को कहा हमें कोई मिरेकल दिखा, जैसे मूसा ने मिरेकल दिखाया। मोहम्मद के अल्लाह ने कहा नहीं, तू सिर्फ एक वार्नर है, तू सिर्फ एक वार्नर है। अच्छा, बाद में हदीसों में लिख दिया। मेरी बात और सुनो। कुर- अभी आप सुनते नहीं है, सिर्फ बोलते हैं, मैंने ये देखा है। आप, क्योंकि आप पॉइंट, सुना जो लें। आपका पॉइंट प्रूव, मतलब आप पॉइंट पे नहीं आ रहे ना बात। अब जैसे आपने कहा कि पर्शियन रोमन ने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? तो वजह हो सकती है वो मुसलमान के खिलाफ हो। जैसे आज की क्या तारीख की मतलब बात। उन्होंने ये अबे तो नहीं उनको लिखना था क्या कि मालूम मोहम्मद ने रहेगा। किया है। वो अरे जब बट उनकी जब जब मोहम्मद ये मिरेकल कर रहा है, हाँ, उस वक्त तो किसी को पता नहीं है कि मोहम्मद कौन है। उसके 40 फॉलोवर नहीं है, ठीक है। तो वो अपनी हिस्ट्री में लिखेंगे कि हमने मून को स्प्लिट होते हुए देखा है। फिर जब मोहम्मदन्स 15 ये साल के बाद आप मुझे ये इस बताएं, आप इस मुझे ये वाक्य बताएं, के, सुने 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 क्या ये सुने हो सुने सकता है सुने कि उन्होंने देखा। सुने सर, पहले मैं स्टेटमेंट सुने। फिर जब मोहम्मद को मानने वाले उस इस वाक्य के 20 साल बाद, 30 साल बाद, 35 साल बाद उस इलाके में हमला करें, ठीक है, फिर उसको हदीस दिखाएं, ये देखो जो तुमने मून देखा था ना स्प्लिट होता हुआ, वो मोहम्मद ने किया था, ये तुम्हारी किताबों में लिखा है, तुम्हारी हिस्ट्री में लिखा है। ये जो स्प्लिट हुआ था मून, ये मोहम्मद ने किया था, मानो। वो कहेंगे हाँ ठीक है। भाई देखा ही किसी ने नहीं, तो फिर ये मिरेकल कैसा है? ठीक है, आपकी बात सुन ली मैंने। आप, ठीक है, आपकी बात सुन ली मैंने, ठीक है, ये टॉपिक हो गया। तो फिर ये मिरेकल कैसा है? पहले इसका जवाब दें। अब देखो, मेरेकल का मतलब क्या है कि ये एक अजूबा, नो लाइक इट्स अजूबा जो लोग देख सकें, हाँ, लोग देखते हैं बट लोगों को और जो भरोसा भी नहीं मानते होता। नहीं है वो देखें, हो सकता है जो लोगों को मानते भरोसा नहीं है भी वो नहीं देखें, होगा। क्या बोल रहे हैं? जो इस बंदे को नहीं मानते वो भी देखें, राइट? जो प्रॉफिट मोहम्मद को नहीं मानते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, वो भी देख सकें, वो भी देख सके। हाँ, देख राइट? सकते हैं। अब जैसे नहीं मूसा देखा ना किसी अलैहिस्सलाम, ने, जैसे भाई किसी मूसा, ने नहीं अच्छा देखा, अच्छा, किसने लिखा है? अब मेरा एक सवाल है, क्या ये हो सकता है कि मिरेकल हुआ सामने और मैंने नहीं माना, कि मानना भाई पड़ेगा? वो जिसने नहीं माना उसकी बात हम बाद में करेंगे, नहीं, कर क्यों? लेंगे। पॉइंट है, पॉइंट की पहले बात है। मुझे बताएं जैसे कि देखा किसने, मूसा किसने अलैहिस्सलाम ने लिखा? जब वो जादूगर जो थे, उनके सामने अपनी स्टाफ फेंकी, उनके सांपों को खा लिया। हजरत हजरत हजरत, हजरत तो वो लोग भी अपने जादू से सांप ही हाँ, बना रहे थे ना, दोनों का हाँ, तो मिरेकल एक ही जैसा था। मेरा सवाल तो सुनो। मैंने मुझे सवाल सुना हुआ है, लेकिन वो भी अपनी अपनी क्या स्टिक को सवाल है सांप मेरा? ही बना सुना रहे ही थे, नहीं आपने सवाल, ठीक आप है। बोल रहे हैं। मेरा सवाल है कि जब पहले उन्होंने मुझे डाला, चांद के ऊपर बात करनी है। चांद का मिरेकल किसी ने क्यों नहीं देखा वो बताओ मुझे, फिर कहीं और चलना। अच्छा, क्यों आपको नहीं देखा मतलब, किसी ने? आप मुझे बताओ कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अरे अरे ये यार क्या मैं, सवाल है यार, नमाज क्यों नहीं पढ़ते, ये क्यों नहीं पढ़ते, अब फिर क्या तो यार, आप मुसलमान क्यों कह रहे हैं खुद को? कहाँ बोला मुसलमान। यार इसमें बोला ना, मैं हजरत बिल्कुल आदम आदम की अलैहिस्सलाम। तरह, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह मुसलमान हूं। क्यों? क्योंकि आदम भी कभी मुसलमान नहीं था और मैं भी अब मुसलमान नहीं हूं, राइट? आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान नहीं थे। नहीं था, कैसे था वो बाद में आप देखेंगे। बताएं कैसे नहीं थे वो मुसलमान, क्या मैं थे बाद में फिर? बताऊंगा कैसे नहीं थे, अरे, मैं बाद में बताऊंगा। पहले मुझे चांद, तुम जितनी मर्जी मोड़ लो यार मेरे साथ गेम में, मैं मैं मोल नहीं रहा चांद के हूँ। मिरेकल से आगे चलूंगा ही नहीं जब तक ये फाइनलाइज नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं ये चलूंगा। ठीक है। मुझे बताओ कि चांद का मिरेकल इन तमाम एरियाज ने क्यों नहीं लिखा? किसी भी हिस्टोरियन ने क्यों नहीं देखा? व्हाट वो इज आप द पूछ रीजन? लीजिए उनको क्यों नहीं लिखा। क्यों, अब क्या मैं मतलब थोड़ी वो अपना हिस्ट्री लिख दिमाग रहे हैं? फोड़ूंगा उस वो पे। अपनी सारी हिस्ट्री लिख रहे हैं। वो चांद और सितारों के तमाम गिरदो चमेश, उनका घूमना, ये वो सब कुछ लिख रहे हैं, बिकॉज दे आर एस्ट्रोलॉजिस्ट। वो चांद के दो टुकड़े होते हुए क्यों नहीं लिख रहे, ये समझाएं। इसका मतलब ये हुआ ही नहीं। व्हाट इज द एविडेंस के हुआ है वो बताएं। तो अगर, चलो ठीक है, मैं तो 100% मानता हूँ कि ये हुआ था,
चलो मैं अरे अगर कहता हूँ, किस सुनो, बुनियाद पे? चलो अगर अगर व्हाट कह इज भी द दूं, एविडेंस? चलो अगर कह भी दूं कि नहीं, व्हाट इज द कहूंगा तो एविडेंस? नहीं, क्या? व्हाट इज द एविडेंस कि हुआ चलो है? अगर कह भी दिया कि नहीं हुआ है तो क्या प्रूव होता है? प्रूफ क्या होता है, आप बताएं। भाई वो बात की बात है, पहले ये नहीं बताएं नहीं कि नहीं नहीं नहीं, एविडेंस बात की क्या है बात इसको नहीं। मानने का। चलो आप नहीं मानते, ठीक है, मैं कुछ आपको फोर्स नहीं कर रहा, बिल्कुल, वो तो आपकी आपका भाई मैं business है, कब ठीक कह है, रहा हूं आप मेरी बात मानो, मैं कह रहा हूं इसका एविडेंस क्या है कि ये हुआ। ठीक है। अगर एविडेंस नहीं भी है तो इससे प्रूफ क्या होता है? आपका पॉइंट क्या है, मैं जानना इससे चाहता हूँ। प्रूव ये होता है कि इस्लाम सारा का सारा झूठा है, इसका मतलब है जितनी भी कहानियां झूठी हैं। देखो बाकी कहानियों को अच्छा हम अच्छा, वेरीफाई नहीं कर सकते। सुन लो मेरा सवाल, सुन लो, मुद्दा सुन लो, फिर जवाब देना। बाकी कहानियां वेरीफाइएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उस इलाके में नहीं थे। हमें इस्लाम की हदीसों और कुरान के मुताबिक ही चलना है, देखना है कि क्या लिखा हुआ है और क्या कह रही है ये। क्यों? उस इलाके के लोग हिस्ट्री नहीं लिख रहे, बदवन किस्म के लोग थे। ओके परफेक्ट, हम इस्लाम के मुताबिक देख रहे हैं इस्लाम को। ये वाहिद चीज है जो कि इर्द गिर्द के लोगों ने लिख सकते थे अगर वो देखते, अगर ऐसा हुआ होता। उन्होंने नहीं किया। अगर जो वाहिद चीज, द वन एंड ओनली चीज जो कि नॉन मुस्लिम्स इर्द गिर्द की कंट्रीज के वेरीफाई और वैलिडेट कर सकते थे, उन्होंने नहीं वैलिडेट। और उस वक्त उन्हें पता भी नहीं मोहम्मद कौन है, वो ये नहीं लिखेंगे मोहम्मद ने किया। आप कुरान मोहम्मद में कौन है मानते किसी को हैं? नहीं पता, किसी को नहीं पता। आप कुरान मानते हैं? कुरान अल्लाह की तरफ से? चले सर मान ले कुरान अल्लाह की तरफ से, कुरान में नहीं लिखा मोहम्मद ने किया। कुरान तो बल्कि इसके बड़े खराब जाता है। कुरान सूरह कमर कहती है कि और कमर शक हो चुका है और क्यामत नजदीक है। अब क्यामत तो 1500 साल से नहीं आई, ये क्यामत नजदीक कैसे है? और अगर शक हो चुका है तो जुड़ा तो नहीं है, क्योंकि कुरान की आयत कहती है कयामत नजदीक है। पहला कि पहला साइन पहली कयामत बात का तो यह है डेथ कि ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद थी। पहला साइन ये है कि चांद शक हो चुका है। अब मुझे उस आयत से ये बताओ कि शक होके वापस भी जुड़ा? वापस कैसे जुड़ा? नहीं, वापस भी जुड़ा। कुरान में तो है ही नहीं कि वापस जुड़ा। क्या बच्चों वाली बात कर हाँ रहे हो? बहुत मस्त पॉइंट है, बहुत जबरदस्त कुरान पॉइंट में है। तो वापस जुड़ा ही नहीं है। कुरान तो कहता है कि और चांद शक हो चुका है और क्यामत नजदीक है। ना मुझे समझावत करो कि ये फ्यूचर की प्रेडिक्शन के बारे में कहा जा रहा है और जेर जबर पेशें बाद में लगाई गई हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं जेर जबर पेशें बाद में लगाई गई हैं। तो ये फ्यूचर के बारे में कहा जा रहा है या पास्ट के बारे में? और ये मोहम्मद का मिरेकल है या क्यामत की निशानी है कि क्यामत से पहले चांद के 2 टुकड़े हो जाएंगे? क्यामत की घड़ी करीब आ चुकी है और चांद शक हो गया। अच्छा, ये पास्ट टेंस में लिखा जा रहा है। क्यों? जेर जबर पेश की वजह से, जो 250 हाँ, साल के बाद डाली हो गई। गया, स्प्लिट हो गया। नहीं, मैं कह रहा हूं जेर जबर पेश जिसकी वजह से पास्ट टेंस बन रहा है, वो मोहम्मद के मरने के 250 साल के बाद डाली गई है। क्या? एक मिनट, सूरा 250 साल बाद डाली गई, आप बोल रहे हैं? सूरा डायरेक्ट नहीं क्या रे बोल रहे हैं? भाई, जबर जेर पेश, ये जो मार्क्स लग रहे अच्छा, ना ऊपर, जिसकी वजह से तुम पढ़ पाते हो। अरबी पढ़ने आती है? इसकी वजह से हाँ तुम आती है। पास्ट और फ्यूचर टेंस बनाते हो। ओके। ठीक है, ये पहले नहीं ये थी। लग रही है 250 साल के बाद, राइट? अब मुझे बताओ, ये फ्यूचर की प्रेडिक्शन भी तो हो सकती है। कौन सी सूरा आपने क्यों? बोला? सूरा कमर जी भाई। 54। 54, एक मिनट। Surah verse number 1. The hour has been drawn near and the moon was split in two. इसकी डिस्क्रिप्शन में है, the Meccan pagans challenged the prophet to have the moon split in two if he wanted them to believe in him. उन्होंने चैलेंज किया बेसिकली। तो the moon was split and then rejoined as reported by several eyewitnesses, but still the pagans refused to believe, calling this miracle इसे sheer magic. इसे एक्सप्लेनेशन नहीं कहते, इसे फुटनोट कहते हैं बाय द वे। नंबर 1। नंबर 2, मेरा सवाल यही है, उस वक्त कुरान तो भी पेगन्स दोबारा ने मना कर वापस दिया था नहीं मानने जोड़ के रहा। लिए, जैसे आप मना कर रहे हैं, तो इससे इस्लाम गलत है, भाई दिखाओ ना, किसने देखा? किसने? आप देखना नहीं चाहते कि आपको दिख नहीं रहा है? हैं? मैं भाई तो दुआ देखो, करता हूँ आपको अल्लाह हिदायत अरे दे आपको। आप दुआ ना करें, आपने बददुआ करनी है। आप दिन में नहीं नहीं 17 बार हमारे लिए बददुआ करते हैं। नहीं नहीं, मैं तो बद्दुआ नहीं कर 17 बार, रहा, भले ही आपका। 17 बार आप दुआ बददुआ करते हैं। जब आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं 5 वक्त की नमाज में, 5 वक्त की नमाज में सिर्फ फर्ज पढ़े तो 17 बार हमें गालियां निकालते हैं, आप कर्ज करते हैं। समझा नहीं मैं क्या बोल रहे हैं आप? कर्ज अलहम किसे कर रहे शरीफ हैं? पढ़ते हैं? कर्ज किसे कर रहे हैं आपको? आप अलहम शरीफ पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? सूरह सूरह अलहम्द पढ़ते फातिहा। हैं?
सूरह फातिहा हाँ पढ़ते हैं ना। पढ़ते हैं। आपने कभी उसका मीनिंग देखा है? हाँ आप आलम शरीफ क्या बोल रहे थे? सूरह फातिहा बोलते हैं उसको, बोलिए। ओके, उसमें सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, क्या मतलब है? The path of those you have blessed, guide us along to the straight path, the path of those you have blessed, not those you are displeased with and those who are डिस्प्लीज विद, astray. कौन सी स्टूपिड ट्रांसलेशन पढ़ते हो यार? अच्छा कर्स है आपका उनके ट्रांसलेशन ऊपर, बताइए। दालीन है, दालीन है। अच्छा क्या आपका हो गया ट्रांसलेशन यार? बताइए, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आपका ट्रांसलेशन बताइए। क्या मेरा मेरा कोई ट्रांसलेशन नहीं है? नॉट द वंस जिन पे तूने अपना कहर किया है, अजाब किया है, हाँ तो जिन इसमें पे क्या तेरा है? अजाब हुआ है। और जो अजाब हुआ है वो कौन है? कौन है? कभी आपको पढ़ा है अजाब वाले को लोग कौन है? कौन है जो सही रास्ते से जो हट इस्लाम गए? को नहीं मानते, हाँ सही बात है, इसमें गलत क्या है? जो चाहे जूस और क्रिश्चियन भी नहीं है, हाँ जूस और सही बात है, क्रिश्चियंस भी हैं। बिल्कुल जो सही रास्ता ओके, एक तो ही है। 17 बार आप हमें अल्लाह का कर्ज कर रहे हैं। आपको ही 17 कर रहे बार हैं। दिहाड़ी में। अच्छा मुझे बताएं, अल्लाह डज नॉट गाइड हु डज नॉट वांट टू बी गाइडेड। अल्लाह उनको नहीं, गाइड नहीं अल्लाह करता जो अल्लाह चाहते ही डजंट, नहीं है अल्लाह गाइडेंस, जो ये चाहते ही गलत, नहीं है गाइडेंस पे मत गाइडेंस। जाना, गाइडेंस पे नहीं जाना, मर जाओगे मैं बता रहा हूँ। गाइडेंस में मैंने पीएचडी की हुई है, अच्छा अच्छा गाइडेंस में ना जाना। ठीक है। चलो अल्लाह कहता आदिम है भाई वो और जिसे साहिल चाहता भाई। है गाइड करता है, जिसे चाहता है साहिल भाई मुदलिल करता है, उसे गुमराह करता है। अल्लाह कुरान में कहता है जिसे चाहता है मैं उसको मैं हिदायत देता हूँ, और जिसे चाहता है मैं उसको मैं गुमराह करता हूँ। प्लस गाइडेंस ये पे ना भी जाना, कहा मर है जो जाओगे। नहीं चाहता उसको नहीं मिलेगी गाइडेंस। नहीं चाहता कि लिखा ही नहीं हुआ। चलो ये दिखा अच्छा दो, जो हाँ अल्लाह उस जो नहीं चाहता उसको गाइड नहीं करता था, दिखाओ ना मुझे। अच्छा आप 1 मिनट रुक जाए, मैं बताता हूँ अभी आपको। हाँ, 1 मिनट में रुक गया। कुरान हाँ हाँ, जो नहीं चाहता। इमेजिन करो भाई लोगों, 1 मिनट रुकिए ना। अल्लाह हमारी चाहत पे काम करता है। इसका मतलब है अगर मैं चाहत बोलूं तो अल्लाह वो चाहत पूरी करेगा। मैं दिन में रोज कहता हूं अल्लाह को, अल्लाह मेरी चाहत है कि तू मुझे गाइड कर दे, अल्लाह करता ही नहीं। कुरान में है इसीलिए अल्लाह अल्लाह डज ने नॉट, कहा मैं कुरान जिसे में तो है चाहता हूं अल्लाह हिदायत देता हूं, अल्लाह जिसे जो चाहता हूं गुमराह करता एरोगेंट हूं। है उनको गाइड नहीं करता, जो तो अल्लाह डिसोबीडिएंट तो खुद एरोगेंट डिफाइडली। है। अल्लाह तो खुद एरोगेंट है। अल्लाह तो दी एरोगेंट है। सबसे बड़ा एरोगेंट तो अल्लाह है, अल मुतकब्बिर, दी एरोगेंट। ये भी गलत बात है। अच्छा, हम एरोगेंट हैं, प्रॉब्लम है। अल्लाह कहता है कि मैं दी एरोगेंट हूं, वो प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह तो फिर हमसे भी बुरा हुआ। तमाम एरोगेंट जहन्नम में जाएंगे ना, तो फिर अल्लाह भी जहन्नम में है, इसका मतलब है, क्योंकि वो दी एरोगेंट है। अल्लाह ने खुद करेक्ट। जहन्नम बनाई है, वो कैसे जहन्नम में जाएंगे? आप हाँ क्या तो बोल रहे भाई क्यों नहीं जाएगा फिर, जब हैं? उसने उनका कह दिया है। क्रिएशन है, अल्लाह का क्रिएशन है यार, अल्लाह का क्रिएशन, जो लेकिन अल्लाह ने कहा है ना आपके कि एरोगेंट्स विल गो टू हेल, राइट? जो आपके और मेरे लिए बनाया गया है। नहीं, क्या अल्लाह ने कुरान में कहा है कि तमाम एरोगेंट्स विल गो टू हेल, राइट? क्या बोल रहे हैं? एरोगेंट्स हेल जो या है, जहन्नम जो है, वो एरोगेंट्स के रहने की जगह है। ये अल्लाह ने कुरान में कहा है ना। हाँ एरोगेंस। जहन्नम, जहन्नम में कौन होता है ये बताएं, कुरान के मुताबिक जहन्नम में कौन होता है? डिसबिलीवर्स जो एरोगेंट है, नहीं नहीं, ना पहला ना सीन तो ना, एरोगेंस है। एरोगेंट्स, एरोगेंट्स, ये देखो कुरान। सो एंटर द गेट्स ऑफ हेल टू स्टे देयर फॉरएवर, इंडीड यू आर इविल एरोगेंट्स। जहन्नम में एरोगेंस है, द प्लेस फॉर द डिवेलिंग प्लेस फॉर द एरोगेंस इज हेल। तो फिर अल्लाह फिर इस वक्त जन्नत में तो नहीं है, वो तो खुद एरोगेंट है, अल मुतकब्बिर है। तो अल्लाह जन्नत में नहीं हो सकता, फिर अल्लाह जहन्नम में है। अच्छा आप ये छोड़ें, आपकी बातें जो है नहीं, मैं आपका क्या पॉइंट, छोड़ू, आप ही खुद ही लाए हो। आपका जो पॉइंट, अरे आप बता पूछ अरे रहे थे भाई, ना। आप बार बार पॉइंट बदलते आप एक रहते हैं। मिनट रुके पहले थे, ये मैं बताए ना। नहीं, जो भी पॉइंट आपने आप बोला ना खोलते जो हैं फिर आगे क्यों जो भागते चेंज हैं? नहीं होना चाहता, नहीं नहीं, जो अल्लाह एक अल्लाह सेकंड, एक गाइड सेकंड नहीं करता, भाई। नहीं, पहले मुझे वो ये वर्ड्स बताएं। बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं सर, पहले आपने आपने ये आपने मुद्दा बोला लाया। 1 मिनट देता हूँ और आप नहीं, बातें पहले करना ये चालू मुद्दा हो गए। लाया आप, आपने क्या पहले इस बोला? मुद्दे पे एक बात मिनट कर लें। देता हूँ, मैंने आपको बोला 1 मिनट दो, मैं अरे बताता मैंने हूँ। कहा था 1 मिनट देता आपने हूं, तो फिर दूसरे चुप करके, तीसरे टॉपिक फिर चालू कर चुप। दिए, बात अरे तो भाई, तो सुनिए। चुप करके लेना था ना, मुतकब्बिर लाई क्यों बीच में? पहले इस पे बात करें। मैं फिर मैं आपको टाइम दूंगा सर्च करने के लिए, कोई मसला नहीं नहीं है। मिल गया मैं इसलिए यहाँ बोल रहा बैठा हूँ। ही इसीलिए हुआ हूं। लेकिन मुझे ये बताइए, अल्लाह कहता है जहन्नम वो जगह है जहां पे एरोगेंस ने रहना है। अब अल्लाह खुद एरोगेंट है, तो वो जन्नत में क्या कर रहा है? उसे तो जन्नत में होना चाहिए। अल्लाह अपनी अल्लाह बात से एरोगेंट झूठा है? कहाँ है? आपको क्यों लगता है अल्लाह एरोगेंट है? कुरान कहता है, कहाँ लिखा है बताइए? कुरान चैप्टर नंबर 58 की आयत नंबर 23, 1 अल्लाह मिनट, सबसे बड़ा एरोगेंट है, दी मुतकब्बिर, अल 1 मुतकब्बिर। मिनट, क्या क्या 15 क्या? 59 की 23। ट्रांसलेशन ना पढ़ना, आप ट्रांसलेशन में बोंगिया ना पढ़ना मेरे सामने। 59 की 23 अल मुतकब्बिर लफ्ज लिखा हुआ है, अरबी पढ़ लेना। 59 की 23। जी, अरबी पढ़ो जरा इसकी। ही इज गॉड। अरबी पढ़ो।
अरबी आपकी चैनल में लोग हैं उनको अरबी आती है क्या? अरबी पढ़ो, He is God, there is no God except him, अरबी the King, पढ़ो, the most holy, अरबी पढ़ो। all perfect, source of अरे भाई mercy, the अरबी watcher of अरबी all. पढ़ो ना प्यारे भाई, अरबी पढ़ बे। अरबी पढ़ो ना। अच्छा एक मिनट, अरबी नहीं आती क्या आपको? आती है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, थोड़ा जूम कर दो एडम साहब। हाँ ये पढ़ो। पढ़ो भाई, पढ़ो भाई, भाई पढ़ो तो सही। हाँ भाई एक मिनट रुक जाइए। क्या, क्यों रुकवा क्यों रहे हो? अरबी पढ़ते हुए क्या हो गया? अरे भाई निकालने तो दो, पेशेंस तो रखो थोड़ा। सामने लिखी हुई है स्क्रीन पे। अच्छा एक मिनट। हुवल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मालिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीजुल जब्बार अल मुतकब्बिर, दी मुतकब्बिर। अच्छा मुतकब्बिर का ट्रांसलेशन आपने क्या निकाला है? मुतकब्बिर का ट्रांसलेशन Last दी एरोगेंट ही होता है। ये अल्लाह के लिए जब तुम्हारे फॉल्स ट्रांसलेट करते हैं तो वहां पे एरोगेंट अच्छा हटा देते आप हैं। क्यों? डिसाइड करेंगे क्या है, आप डिसाइड करेंगे कि उनका ओके ट्रांसलेशन। तो फिर अगर ओके डन डन, मैं डिसाइड नहीं करूंगा। मुतकब्बिर का मतलब जो मर्जी होता है, डन। अल्लाह मुतकब्बिर है, अरबी में बात करते हैं। अल्लाह मुतकब्बिर है और अल्लाह कहता है कि मुतकब्बिरीन ने जहन्नम में जाना है। क्या करूं? मुतकब्बरीन, मुतकब्बिरीन, मुतकब्बिर मतलब ट्रेमेंडस, द ग्रेट, द प्राउड, ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस प्राउड। लोगों ने जहन्नम में जाना। अल्लाह कहता है, ये चैप्टर नंबर 16 की आयत नंबर 29, अल्लाह कहता है मुतकब्बिरीन प्लूरल में सारे के सारे मुतकब्बिरीन ने जहन्नम में जाना। जाओ कौन सी, ये कौन सी वर्स है? चलो ट्रांसलेशन। एडम भाई ये कौन सी वर्स है? अब ये वर्स है जनाब, मैंने आपको 10 दफा पहले बताई है, चैप्टर नंबर 16 की आयत नंबर 29। अल्लाह अल मुतकब्बिर है और तमाम मुतकब्बिरीन ने जहन्नम में जाना। लो फिर अल्लाह ने जहन्नम में जाना, जो मर्जी ठीक है ट्रांसलेशन ले ठीक लो, है, जाओ वैसे आपने अपने पहले प्यो बार की बताया ट्रांसलेशन ले बट लो। मैं चेक कर रहा हूँ। अरे यार स्क्रीन पे है। साहिल साहब देखे ट्रांसलेशन में कितनी गेम डालते हैं। यहाँ पे एरोगेंट हाँ है, राइट? तो यहाँ पे दोनों एरोगेंट वर्ड नहीं लिखा वहां है भी आएगा तो फंस जाएंगे ना फिर। और वहां पे एरोगेंट नहीं लिखते। अल्लाह एरोगेंट है, दी एरोगेंट। वहां पे ट्रांसलेशन में अल्लाह के लिए ना, नहीं नहीं नहीं, एरोगेंट नहीं लिखना। अरबी में एक ही लफ्ज है, अंग्रेजी में 2 ट्रांसलेशन है। क्या चालाकी है यार। अरबी में एक ही लफ्ज है, अंग्रेजी में 2 ट्रांसलेशन है। अरबी लैंग्वेज ही ऐसी है ना, जिसकी मीनिंग हाँ ही हाँ, ऐसे है। लैंग्वेज ही ऐसी है। वो लैंग्वेज तुम लोगों को पागल बनाने के लिए बनाई हुई है, ऐसी है नहीं ऐसी। तो वर्ड वही एक ही हमारा, है। वैसे हमारा रब है ब्रो, रब है हमारा, तो एरोगेंट भी हाँ होगा तो रब है, क्या है, रब उल्टा एरोगेंट है हमारा तुम्हारा, रब पता है मुझे। सबसे मर्सीफुल है, मालूम है? ओ मर्सीफुल है सिर्फ इंसानों के लिए, है ना? कि सिर्फ मुसलमानों के लिए? सबके लिए, क्यों मुसलमानों के लिए सिर्फ? अगर बाकी वो ये लोग। सबके लिए है तो फिर काफिरों को जन्नत में क्यों डालता साला? अब वापस बैक टू द पॉइंट, सही आपका नहीं, सवाल सही है, सही नहीं, सही सवाल आपका। सही सवाल बात, है। हाँ क्यों सही, सही बिल्कुल सही है, क्यों जा डालते हैं जहन्नम तो फिर मर्सी कहाँ है? में? हाँ तो कुरान में ये भी कहा है कि अल्लाह डज नॉट, Yes. किसी को बुरा नहीं करता है नो, हम हमको नहीं, एक, बुरा करें अच्छा करें, मर्सी का मतलब होता है अदल नहीं कर सकता अल्लाह। अल्लाह मर्सी मर्सी, देखो अल्लाह नहीं, मर्सीफुल है। मर्सी जो होती है वो ठीक है अदल आप की बताएं, ऑपोजिट होती है। हिटलर जो है वो जन्नत में जाना चाहिए कि हिटलर जहन्नम में? हिटलर को भाड़ में डालो अभी। नहीं मर्सी जो सवाल है, होती है, मेरा सवाल मैं क्यों भाड़ बताता हूँ में उसका जाए? जवाब, पहले इसी को हिटलर समझने की जन्नत में कोशिश जाना करो। चाहिए कि जहन्नम में जाना अरे चाहिए? भाई समझने की कोशिश करो। हिटलर, आप मर्सी जो, जवाब दीजिए ना, आप जवाब से पलट क्यों रहे हैं? अगर हिटलर, अदल सुन तो करोगे, लो भाई, थोड़ा अगर रुकोगे तो हिटलर अच्छा सुनोगे। है कि बुरा आदमी है? जवाब दे रहा हूं, सबर करो। अगर हाँ। अदल करोगे तो हिटलर को जहन्नम में होना चाहिए। यस, अदल करोगे तो, नंबर 1। अदल, नंबर 2, अदल मतलब? इंसाफ अदल मतलब इंसाफ अदल। क्या हाँ यार। जस्ट, जस्ट, अल्लाह अपने आप का, अल्लाह का नाम है एक अल आदिल, हाँ दी अल्लाह जस्ट भी है, इंसाफ करने वाला, राइट? बिल्कुल। ओके, अगर अदल करोगे तो हिटलर को जन्नत में होना चाहिए। अगर हाँ मर्सी करोगे तो सुन ले, अगर हाँ तो मर्सी सुन रहा करोगे तो हूँ, जन्नत में भी जा सकता है। अगर तो उसने तौबा की तो क्यों जन्नत में जाएगा? तौबा करके, बिना तौबा करके मर मर्सी के गया तो लिए नहीं तौबा जाएगा? जरूरी नहीं है। मर्सी किसे कहते क्यों हैं? नहीं जरूरी रहम। है? अल्लाह कितनी बार नहीं, कहता है, दोज हु, आई एक लव सेकंड, दोज हु आर सबर 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 रिपेंटेंट। सबर 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 सबर, सुनो 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 बिना सुनो इस तौबा बात किए आप मर गए तो खत्म। अरे सबर करना, तो फिर अल्लाह आदिल भी है। तो इसका मतलब है अल्लाह आदिल है अल्लाह आदिल गैर है। मुस्लिमों के लिए। सुन ले, बोल कम और सुन, तुझे नहीं पता बेबी है। अल्लाह अच्छा आदिल है नॉन मुस्लिमों के लिए और मर्सीफुल है मुसलमानों के लिए। क्यों? तौबा की तो सारे गुनाह माफ, मर्सी आ गई। तौबा नहीं की तो तुम्हें अदल में डाला जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं?
हाँ तौबा की है तो फिर मर्सी है ना, तो तौबा की तो मर्सी तौबा है की तो बिल्कुल। मर्सी। तो हाँ थैंक यू। तो आपका मेरा आर्गुमेंट पूरा हो गया। मैंने कहा था अल्लाह मर्सीफुल है सिर्फ मुसलमानों के लिए। थैंक यू, नहीं, प्रूव किया तुमने। सबके सबके लिए लिए तो कैसे? तौबा तौबा की तो मुसलमान हुआ तो मर्सी आई। तौबा नहीं की तो बिल्कुल, अदल आया। वरना हिटलर भी जाएगा जन्नत में अगर ऐसा हो तो। हाँ, अल्लाह अगर तौबा करे तो अल्लाह जन्नत में मर्सीफुल जाएगा। है बट जस्ट भी है। ऐसा नहीं कि तुमको कल कभी को बात मार दे, सुनो, उसको अभी तुमने जन्नत में कहा डाल दे। हिटलर हिटलर ने तौबा की तो जन्नत में जा सकता है, करेक्ट? हाँ तौबा की तो बिल्कुल, मुसलमान हुआ ना। हाँ बिल्कुल। बेहतरीन। तो अल्लाह मर्सीफुल मुसलमानों के लिए है कि नॉन मुस्लिमों के लिए? अब हिटलर अगर माफी मांगता है तो वो और ये करता है तो मुसलमान हो गया ना, यार वो भाई, अल्लाह की तरफ रुजू यही भाई कर रहा है तो करता है जलेबी मुसलमान कम, कलमा हो गया पढ़। कि नहीं वो। भाई जलेबी कम, भाई जलेबी कम। सिंपल, दोबारा वापस आते हैं बेसिक सब्जेक्ट पे। मैंने कहा था अल्लाह मर्सीफुल है मुसलमानों के लिए। आपने उसे प्रूफ किया है कि जब तक तौबा नहीं की मर्सी नहीं मिलेगी। तौबा करूंगा तो मुसलमान होऊंगा। अब मुझे आपने यही प्रूफ कर दिया है कि अल्लाह मर्सीफुल है मुसलमानों के लिए, नॉन मुस्लिमों के लिए नहीं। अच्छा, आपका अगर वो मानना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या मतलब मानने? आपने प्रूफ किया, मुझे साबित करो कि अल्लाह नॉन मुस्लिमों के लिए मर्सीफुल है। अब मैंने बताया तो सही। क्या? अब ये आपने बताया कि तौबा नहीं की तो मर्सी नहीं है, अदल है, करेक्ट? अच्छा, अगर नॉन मुस्लिम जन्नत में जा सकता है? मैं यार एक सेकेंड, दोबारा से सवाल रखते हैं आपसे। ये इसी के बारे में है। अल्लाह आदिल है? हाँ है। अल्लाह मर्सीफुल है? हाँ है। अल्लाह जस्ट है, हाँ मर्सी, है। प्लीज चुप करें, प्लीज चुप करें, प्लीज चुप करें। इंटरप्ट ना करें और सुने जो मैं कह रहा हूं, ताकि आपका दिमाग खुले। मुझे नहीं आपको नॉन मुस्लिम नहीं करना, लेकिन मुझे आपका दिमाग खोलना है कि आप अपने आप के ऊपर घर जाके वेरीफाई कर सके, क्वेश्चन रख सके अपने लिए। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आप कहते हैं अल्लाह आदिल है, ओके। आप कहते हैं अल्लाह मर्सीफुल है, ओके। मर्सी अदल की नफी है, नफी है, नेगेटिव है, ऑपोजिट है। नफी समझते हैं किसी चीज को? आप बोलिए। मर्सी मर्सी है, ठीक है, और नहीं। क्या आप ऑपोजिट और नफी को समझते हैं? आप मर्सी के अपोजिट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, मैंने कहा है कि आप ऑपोजिट को समझते हैं, किसी चीज का ऑपोजिट मीनिंग, हाँ ठंडे हाँ, का ऑपोजिट गरम, यस यस राइट? समझते हैं आप? ओके। मर्सी जो होती है वो अदल की ऑपोजिट होती है। जो अदल करता है वो मर्सी नहीं कर सकता, जो मर्सी करता है वो अदल नहीं कर सकता। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आप जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये इंसानों को लागू हो सकते हैं, मर्सी और यार अदल नहीं सबर हो करेंगे सकता। प्लीज। बट इससे वी आर आगे नहीं टॉकिंग चले, अबाउट जलेबी नहीं गॉड। बनाए। पहले समझने की कोशिश करें जो मैं समझा रहा हूँ। गॉड को बीच में से हटा दें। मैं गॉड की बात कर रहा हूँ अभी, कभी गॉड की बात की? मर्सी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि अदल की नफी करता है, उसके ऑपोजिट चलता है। क्या यहां तक आप मेरे साथ हैं? मैं तो मानता हूँ कि जो मर्सीफुल है वो जस्ट भी हो सकता है, अदल है और मर्सी लुका एक इंसान पठा। में भी हो सकता है। हो सकता है, अबे बिल्कुल हो यार, सकता जो है, मैं क्यों नहीं हो सकता। सवाल कर रहा हूं प्लीज उस तक रहो, आगे नहीं चलो, सिर्फ उस तक रहो। ओके, मैं आपसे इस वक्त दीन इस्लाम नहीं छुड़वा रहा। जो मैं कह रहा हूं प्लीज उसको समझो, जो मैं कह रहा हूं। कैन यू प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? यस यस, गो अहेड। ओके। क्या मर्सी अदल की ऑपोजिट होती है? नहीं, नहीं होती। साबित करें कि अदल भी करो और मर्सी भी करो एक ही दफा में, एक ही तरीके से करके दिखाओ मुझे। क्या कि जस्ट भी हो और मर्सी भी करो? हाँ, एक ही बंदे के साथ जस्टिस भी करना है और मर्सी भी करना है, कैसे करोगे? एक वाकयात बंदे तो ने है। एक बंदे ने हाँ, मैं तुम्हें मिसाल देता हूं। एक बंदे ने चाकू मार के तुम्हारे भाई का कत्ल कर दिया। इस बंदे के साथ मर्सी भी करो और अदल भी करो, कैसे करोगे? इस बंदे ने मेरे भाई को मार दिया हम्म। और उसके बाद मर्सी भी करना है और जस्टिस भी करना है। जी। नॉर्मली तो कोर्ट डिसाइड करती है। सर एक सेकेंड, कोर्ट क्या? अदल करता है, कोर्ट मर्सी नहीं करता। हाँ वंस अगेन, आपने मर्सी भी करना है और अदल भी करना है, करके दिखाएं। ठीक है, उसको उसको कोर्ट जस्टिस देगा कि वो एक अदल मिनट, करेगा आप कोर्ट। मेरी आप मेरी कोर्ट बात जस्टिस सुनिए। देगा, वो अदल आप करेगा। मैं आपसे एक पूछ रहा वर्ड हूं। बोल रहा हूँ, आप सीधा चिल्लाना चालू आते हैं। यार नहीं, कोर्ट की बात ही नहीं हो रही, क्योंकि आप जानबूझ के जलेबी बना रहे हैं। प्लीज, आपने करना अच्छा है। आप ही अच्छा, लॉ मैंने है। करना है। उसके साथ अदल भी करना है और मर्सी भी करना हाँ है, कैसे करोगे? ठीक है ठीक है। अगर उसको मार दूं तो मर्सी हो जाएगा? पूछ रहा हूँ मैं, सवाल है। नहीं होगा ये ना? आप बताएंगे। नहीं मर्सी भी होगा। करना है और अदल भी करना अगर है, करके उसको मैं दिखाएं। मार दूंगा वापस, ठीक है, उसकी अगर जान लूं मैं, तो वो मर्सी नहीं होगा, अदल होगा। जान का जस्टिस। बदला जान। हाँ, जान जस्टिस। का। अब वो डिपेंड करता है उस आदमी पे। तो समझो उसको ये जेल भेज दिया, उसकी जान बच गई।
ठीक नहीं है, जान बच वो गई, हो लेकिन गया, उसे वो हो उसे गई जेल हो मर्सी, गया तो ये वो नहीं, एक मर्सी सेकंड, और जस्टिस दोनों नहीं हो गए। मर्सी नहीं है, दैट इज नॉट क्यों? मर्सी, जान सुनो बच वेरी गई, वेरी जान केयरफुली। बख्श दी उसकी, मर्सी है। अरे सिर्फ ये जान मर्सी नहीं बख्शना ही है, मर्सी नहीं होता ये भाई। अदल है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट लॉज हैं। वो कहते हैं कि हाँ अगर फर्स्ट एग्जैक्टली। डिग्री सुन लें, आपको लॉज का भी नहीं पता, लॉज अच्छा अदल पे देखो चलते आदम हैं। भाई, आदम भाई, आदम भाई आदम नहीं, भाई, आदम भाई आपको करेंगे बैक स्टेज, ताकि आप जरा थोड़ी देर चुप करके सुन सकें। यहाँ पे देखें, अगर लॉ फर्स्ट डिग्री मर्डर नहीं साबित कर सकता, सेकंड डिग्री मर्डर साबित होता है, और एक का होता है, और वो मजबूरी में कि किसी और तरीके से हो जाता है, गलती बीच में शामिल हो जाती है, तो फिर उसकी डिफरेंट सजाएं हैं अदल के मुताबिक। 20 साल कैद व मुशक्कत, 40 साल कैद व मुशक्कत, या उम्र कैद। ओके, ये सजाएं हैं। अगर फर्स्ट डिग्री मर्डर अटेम्प्ट इंटेंशनल साबित होता है तो फांसी की सजा है। ये सारी सजाएं अदल के दायरे में लिखी गई हुई हैं, मर्सी के दायरे में नहीं लिखी गई, अदल के दायरे में लिखी गई हैं। मैंने आपको कहा है एक ही बंदे को मर्सी भी करना और अदल भी करना है। मर्सी अदल की ऑपोजिट होती है। अगर आप किसी बंदे को जिसने आगे भाई को मार दिया है उसको माफी दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड मर्सी। अब अदल नहीं हुआ, अब अदल नहीं हुआ, क्योंकि आपने माफी दे दी, वो आजाद फिर रहा है। ये है मर्सी। जिस तरह आपने कहा हिटलर ने लाखों लोगों का कत्ल किया, लेकिन अगर वो तौबा कर लेता तो अल्लाह उसे जन्नत में डाल सकता है। यह है मर्सी। मर्सी अदल का ऑपोजिट होता है। अल्लाह आदिल भी है और मर्सीफुल भी है। कैसे? अल्लाह मर्सीफुल है मुसलमानों के लिए, आदिल है नॉन मुस्लिमों के लिए। दिस इज वाई द डिफरेंस ऑफ अल्लाह। ये अल्लाह का डिफरेंस है आप जी। वैसे मान अब मुझे लीजिए, साबित कर दें अल्लाह मर्सीफुल और आदिल हर किसी के साथ इकट्ठा कैसे होगा, करें। वो तो है बिल्कुल। अब देखिए देखिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को जाना कैसे पड़ेगा। कैसे है? हेलो, कैसे है? हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, ये कॉन्वर्सेशन इंशाल्लाह फुल वापस कंटिन्यू करेंगे। नहीं सर, आप कंटिन्यू नहीं कर इस सकते। मैं वक्त आपको बताता मुझे हूँ अल्लाह फिलहाल कैसे जाना है। है। अल्लाह कैसे है? ठीक है आदिल साहिल भी। भाई। अल्लाह आदिल होने के साथ साथ सर बुरा बुरा आदिल भी है। ये देखिए, अल्लाह क़यामत के दिन आपके आदम भाई मुसलमानों से आपको मैं एक खालिदर्शी बात कह रहा करने हूँ, के मुझे लिए और अदल जाना है, करने के लिए क्या मेरे करेगा? को लीव करना पड़ेगा फिर। जूस और क्रिश्चियंस के ऊपर आप मुसलमानों के किसी गुनाह और को डाल ले देगा। लीजिए। अरे सहीम भाई, जूस मेरा खाना खत्म हो जाएगा, एक 4-5 मिनट रुको, बात करो अरे और। मेरे को खाना खाना है, मेरे को कहीं जाना भी है हाँ आज, तो तो थोड़ा अल्लाह मैं जो देखो, है, अभी तुम मर्जी नहीं कर रहे, क्या बोल करो रहे हैं? 4-5 मिनट बात करो और दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा। नहीं नहीं मेरा दिमाग नहीं है, अल्लाह मेरे को जो दिमाग है वो खोलना नहीं है। यहूदो नसारा के ऊपर मुसलमानों के गुनाह डाल देगा डे ऑफ आप नेक्स्ट रिजरेक्शन इसको में। ले लीजिए ना, मैं सुन लेता हूँ इंशाल्लाह। सुन लेता हूँ, बस खत्म। ओके, टाटा बाय बाय। साहिल भाई उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया, तो जाएं सर, फिर आप लीव स्टूडियो का बटन दबा दें। ओके ओके, जज़ाकल्लाह। ओके ओके, बाय। साहिल भाई देखिए, इससे असल ज्यादा प्यार से मैं भाई से बात नहीं कर सकता था। इतनी मैंने गलतियों के मैं तो बावजूद मैंने कब समझाने से की वेट कोशिश कर की रहा है। था, मैं कब से वेट कर रहा था कि कभी जो है वो वार्निंग आने वाली है हेडफोन की, लेकिन आई नहीं। तो इतने अच्छे से आपने बात की। साहिल भाई वो आपके कोई मोहल्लेदार लग रहे थे मुझे। मैंने कहा यार भाई को अच्छे तरीके से समझाएं, शायद समझ जाएं, लेकिन सर उन्हें कसम खाई हुई है, समझना है ही नहीं। तो प्रॉब्लम वो ये है पहले सर। ही बोल दिए थे ना मैं इलॉजिकल रहूंगा करके, तो उसने पहले ही बोल दिया था स्टार्टिंग में ही। सर मैं चाह रहा था कि लॉजिक, मैं तो सिर्फ कहा है कि मुसलमान नहीं बनो, मुसलमान नहीं छोड़ो, इस्लाम नहीं छोड़ो। मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि तुम्हारा दिमाग खुले, तुम थोड़ा सा देखना शुरू कर दो, बस इससे ज्यादा मैं नहीं चाह रहा। लेकिन एटलीस्ट वो अपने जैसे, पोस्ट ग्रेजुएशन की लाज रख लेता। लेकिन साहिल साहब उन्होंने भी कसम खाई हुई थी, नहीं भाई दिमाग नहीं मैं खोलूंगा, कर लो जो करना है, दिमाग नहीं मैंने खोलना, बस बात खत्म।